अरविंद केजरीवाल की बेल पर लगा हुआ स्टे जारी रहेगा। हाईकोर्ट में जो नॉर्मल बेंच होती है वो इस पूरे मामले की अब सुनवाई के लिए, वेकेशन बेंच थी तो अब जो सामान्य बेंच होगी वो उसकी सुनवाई आगे जारी करती रहेगी। यानी हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल का मामला भी चलता रहेगा। तब तक निचली अदालत ने जो उनको बेल दे दी थी उस पर हाईकोर्ट की लगाई गई रोक वो जारी रहेगी। मतलब अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। अतुल। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी जिस तरीके से रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट ने उसको बहाल रखा गया है। जिस तरीके से मामला रूटीन में सुनवाई चल रही थी वही चलेगी। तो एक बड़ा झटका है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। जिस तरीके से उम्मीदें आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। अभी उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अभी उसने जो स्टे निचली अदालत के ऑर्डर पर लगाया था वो जारी रहेगा और रेगुलर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो आगे जारी रहेगी। तो शुरू से जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन जब हाईकोर्ट बैठी उसके बाद से जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन लगातार हाईकोर्ट दे रही थी तो वही हुआ। जिस तरीके से 45 पीएमएलए यानी कि 45 पीएमएलए निचली अदालत में नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस बात को लेकर डिस्कस हुआ था। और उसके बाद अब जो डिटेल ऑर्डर होगा कि हाईकोर्ट ने किस तरीके का ऑर्डर जो है वो लिखा है वो देखने वाली बात होगी। किस आधार पर जो निचली अदालत है, क्योंकि ईडी लगातार इस बात को कह रही थी कि ये जो ऑर्डर निचली अदालत ने दिया है वो पूरे तरीके से गलत है। जो कल जवाब भी लिखित में ईडी ने हाईकोर्ट के अंदर दिया था जिसके अंदर ये कहा था कि निचली अदालत ने उसकी दलीलों को नहीं सुना और 45 एक लाइन में अतुल भाटिया, एक लाइन में हाईकोर्ट ने जो कह दिया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अप्रिशिएटेड प्रॉपरली। दस्तावेजों का और जिरह का पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ये बात कही जा सकती है। इसीलिए इस ऑर्डर पर, बेल ऑर्डर पर लगी हुई रोक वो जारी रहेगी। अभी हमारे बीच में यही चर्चा चल रही थी, क्या अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए जा सकते हैं, गए हुए सुप्रीम कोर्ट गए हुए, ऑलरेडी गए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जा सकते हैं। लेकिन अब एक मजेदार बात है, अब एक चीज है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो यही कहती है ना कि जो हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ हम हैं। अभी तो हाईकोर्ट बेल पर फैसला ही नहीं कर रही है, ये तो रेफर कर दिया है। नहीं, यही आर्गुमेंट लेकर के तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे कि स्टे क्यों लगा दिया है ऑर्डर पर। आप सुनवाई करते रहिए, स्टे मत लगाइए। अभी भी स्टे ही लगा हुआ है, अब सुनवाई चल रही है बेल के ऊपर, लेकिन स्टे लगा हुआ है। अब वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कहने के लिए कि मैंने ये कह दिया कि इंपंज्ड ऑर्डर जो है उसे स्टे किया गया है। मतलब यानी वो जो ऑर्डर दिया गया था उसे स्टे कर दिया हाईकोर्ट ने। तो अब हाईकोर्ट के स्टे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं, उसमें एक आर्गुमेंट है, हाईकोर्ट का आर्गुमेंट है कि कायदे से जो वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है उसको निचली अदालत ने पढ़ा नहीं है, और नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए जो फैसला है वो कम से कम हम इसको नहीं अप्रूव कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अप्रूव कर दिया फैसला एक तरह से। हाँ, एक दिन से उसको खारिज कर दिया। बेल जो है उसको डिनाई कर दिया, उसने उस पे रोक लगा दी बेल पे। आप जब स्टे करते हैं तो रोक लगा। नहीं, इसमें सर पेच ये है कि हाईकोर्ट ने अभी भी पूरा फैसला नहीं दिया है ना। हाँ। बेल के ऊपर फैसला नहीं आया है, अभी सुनवाई चलती रहेगी हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट का जो वेकेशन बेंच है वो यदि आज फैसला दे देता कि गलत है, बेल गलत है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास तब जाएगा जब जो रेगुलर बेंच है उस पर ये निर्णय दे दे, तब उसके खिलाफ अपील जाए। स्टे के बारे में अगर किसी भी चीज पे स्टे दिया जाता है उसके ऊपर वो अपर अदालत में जा ही सकते हैं कि उस अदालत ने स्टे दिया, इसे वेकेट करी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस वक्त अरविंद केजरीवाल के वकील को यह कहा था हाईकोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए, उसके बाद हम इस पर नहीं पड़ेंगे। तो उन्होंने किसी भी स्टे पर, किसी भी चीज के स्टे पर आप हायर बेंच में तो जाइए, हायर कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए हायर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2-3 चीजें लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि वेकेशन बेंच में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल गए। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजों में जाते हैं, और जमानत के लिए भी आमतौर पर किसी को भी, क्योंकि देश के लोग ये जानना चाहते हैं, उनको भी तो समझ में नहीं आता ना, वेकेशन बेंच रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज के लिए होती है या किसी ऐसे केस के लिए जिसमें उसी दौरान नहीं हो जाने से फैसला, उसको अन्याय हो रहा हो, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा हो, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है? और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो वेकेशन बेंच लोअर कोर्ट में जो न्याय बिंदु जज रही, उन्होंने जो निर्णय सुनाया, क्या वो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था? क्या हाईकोर्ट कह रहा है? जिसको हाईकोर्ट के अगर अब आदेश आ जाने के बाद, अभी तक हम लोग ये नहीं कह सकते थे, अब ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आपने पूरी बात नहीं सुनी। जो बेसिक, जिसको प्राइमा फेसाई कहते हैं कि जो बेसिक एविडेंस है, जिस आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था, उसको आपने दरकिनार कर दिया और उन सबको
सबसे बड़ी बात जो कही, एक लाइन का जो ऑब्जर्वेशन है जो बेहद खतरनाक है कि ईडी विचहंड कर रहा था, उसका मैलिफाइड इंटेंशन है, वो गलत तरीके से ये पूरे केस को एक अलग तरीके से दिखाता है। उस पर हाईकोर्ट ने किया और उसके बाद कहा कि अभी स्टे रहेगा, रेगुलर बेंच में सुनवाई होगी। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब रेगुलर बेंच के फैसले के बाद ही जा पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो किसी भी वक्त सुनवाई कर सकता है। एक बार जरा भास्कर के पास चलना चाहते हैं। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर। बिल्कुल सौरभ, बुरी खबर है। आज उम्मीद की जा रही थी कि हाईकोर्ट से अगर राहत मिलती है तो आज शाम तक अरविंद केजरीवाल वापस आ जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे, और इस तरह की तैयारी भी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक तैयारी यह भी है कि अगर स्टे को जारी रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। यह पहले से ही मन बना लिया गया था और इंतजार किया जा रहा था कि एक बार आदेश आ जाए हाईकोर्ट का, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पार्टी ये मान के चल रही थी कि अगर कहीं से भी झटका मिलता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो वो रास्ता खुला हुआ है पार्टी के पास में, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पर फैसला ले लिया जाएगा। औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा कि इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जहां तक पार्टी की बात है तो ये मान के चल रही थी पार्टी की चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का उन लोगों के बीच में होना एक वरदान साबित होने वाला है। जिस तरह से राजधानी कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है और उसके बाद जो 5 से 6 महीने का वक्त है वो तैयारियों के लिए चाहिए होता है, तो उन सब के लिए अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके ना होने का मतलब यह है कि दिल्ली में आज भी कोई भी विधायक जीत का है, नाम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को होता है, उनके नाम पे वोट मिलता है और पार्टी को पता है इस बात का। तो इस लिहाज से पार्टी को बड़ा झटका है। अब ये प्रोसेस लंबा ना खींचे, इस बात का डर है पार्टी को कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद ये लंबी सुनवाई जमानत की हाईकोर्ट चलती रहे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से राहत मिले ना मिले, उसके बाद कितना वक्त बच जाएगा ये पता नहीं। जनवरी में यहाँ पे चुनाव होना है, तो इस लिहाज से पार्टी को लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन रास्ते अभी बचे हुए हैं पार्टी के पास में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जल्द से जल्द खटखटाया जाएगा। ईडी के वकील इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। So what order has been passed by the High Court sir, today, sir? The High Court has appreciated our arguments and has stayed in order of bail in favor of Mr. Kejriwal. Orders made by the High Court bench, sir. Application. There are several observations made. One regarding Section 45. Section 45. 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it. That's it. Please. क्या कर रहे हो आप? Okay. हो गया। हटो भाई, नहीं करने दो। हटो। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जो रेगुलर बेंच बैठेगी वो सुनवाई जारी रखेगी। अब रेगुलर बेंच कब बैठेगी, कब सुनवाई, कितने दिन सुनवाई चलेगी, ये तो कोई नहीं जानता। जुलाई से हाईकोर्ट शुरुआत होने वाला है, 4 जुलाई से। 4 जुलाई में सर अभी 10 दिन है ना। हाँ, तो उस दिन से सुने, उस दिन लगेगा। तो कोई पहाड़ टूट जाएगा 10 दिन में, ऐसा क्या हो जाएगा? भाई जो आदमी जेल में बैठा है उसके लिए तो रोज पहाड़ टूट रहा है। ठीक बात है, लेकिन जब 21 दिन निकल आए थे तो भी तो पहाड़ नहीं। उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री में कैसे अंदर रह सकता हूं, मुझे तो तत्काल बाहर आना चाहिए। लेकिन अब रहता है कि आम आदमी पार्टी अब कल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना अब बहुत ज्यादा कम है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी। अब ये तय है कि पहले लोअर हाई कोर्ट में डिसाइड होगा, रेगुलर बेंच सुनेगी, उसमें क्या निर्णय होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि अब जुलाई तक अरविंद केजरीवाल, 4 से 5 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इतना तो कही दिया कि लोअर कोर्ट ने ईडी के आर्गुमेंट्स और दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया है, उनको पूरा मौका नहीं मिला है, इसलिए यहां पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने एक ढंग से अपने आप को भी डिफेंड किया कि हमने जो ये किया कि हमने स्टे क्यों लगाया, क्योंकि हम भी उसको तो हमको भी पढ़ने के लिए चाहिए। यदि वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है तो उसको पढ़ने के लिए तो हमें भी चाहिए, उस पर बहस होती, तब जाकर के हम अपना डिसाइड करते कि हम बेल दें या ना दें। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अपने आप को बचाया भी है एक तरीके से। एक तरह से देखिए, हाईकोर्ट का तो बिल्कुल साफ है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो गलत है, बिल्कुल वो बिल्कुल साफ है। इसमें कोई लाग लगे पेट नहीं है कि उन्होंने ये कह दी। जितनी बातें हाईकोर्ट ने कही हैं, चाहे वो ये कहा है कि ईडी की जो बात है उसे नहीं सुनी गई, जो एविडेंस था उसे नहीं देखा गया, जो भी बातें उन्होंने कही हैं, ये साफ साफ दिखाती है कि हाईकोर्ट लेकिन बेल देने की मेरिट डिमेरिट पर नहीं गए अभी, उन आर्गुमेंट्स में नहीं गए अभी। वो तो जब रेगुलर बेंच होगी तो उसमें ये होगा कि जो बेल नीचे दी गई है, लोअर कोर्ट ने जो बेल दी है वो सही है या गलत है, ये तो तब होगा था जब इसकी रेगुलर बेंच बैठेगी।
और इस दौरान जो उन्होंने स्टे लगाया हुआ है बेल के ऑर्डर पर लोअर कोर्ट के, उसको बेल के वो स्टे जो है वो वेकेट करने के लिए जरूर आम आदमी पार्टी जो है या अरविंद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, एक बार फिर अतुल भाटिया के पास जाएंगे। अतुल, सुप्रीम कोर्ट जाने का तो रास्ता खुला है ना अभी केजरीवाल के पास? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई है इस मैटर के अंदर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए और उसके बाद हम बुधवार को इस पूरे मामले की सुनवाई इसमें आगे करेंगे। तो कल भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि अब जो हाई कोर्ट है वो स्टे लगा चुका है, जो स्टे है उसको जारी रखा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की दलीलें जो है वो अरविंद केजरीवाल के वकील रखते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सौरभ दो चीजें निचली अदालत के ऑर्डर के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जिसको लेकर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। पहला 45 पीएमएलए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि क्या इस 45 एमएलए को निचली अदालत ने सुना था, जिसमें तुषार मेहता ने कहा नहीं सुना। और 45 पीएमएलए जो है वो एक मिनी ट्रायल है, क्योंकि अगर 45 पीएमएलए में किसी आरोपी को जमानत मिल जाती है तो आप मानिए वो केस ही लगभग खत्म हो जाता है। तो इसलिए 45 पीएमएलए को सुनना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, जो लिखित में निचली अदालत ने यह बात बोली थी कि जो ऑर्डर्स की जो ईडी ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं वो काफी भारी भरकम है और ये ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, इनको पढ़ा जाना काफी मुश्किल है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, निचली अदालत का जो फैसला था वो इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदला है। अब केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट से कल कोई राहत की उम्मीद होगी और वो मिलती है तो मिले, नहीं तो फिलहाल तो उनको बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अतुल, भास्कर, आप सभी का।